औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे पेज नंबर 89 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज़ नॉट एन अल्कली मेटल एंड वाई। अब फर्स्ट ए ग्रुप का पूछा हुआ है कि इस फर्स्ट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अल्कली मेटल नहीं है। फर्स्ट ए के सारे ग्रुप में अल्कली मेटल हैं, तो एक एलिमेंट है जो अल्कली मेटल नहीं है और वो उसकी रीज़न बतानी है कि वो क्यों नहीं है। अब फर्स्ट ए में हम देखते हैं ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में देखें कि फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं। ये देखें, ये फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप में पहला हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। अब इनमें से जो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन आपको वाइट कलर में दिया हुआ है, बाकी सारे ब्लैक में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है कि ये मेटल नहीं है। ये सारे जो हैं बाकी अल्कली मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसके रीज़न बताने हैं कि ये अल्कली मेटल क्यों नहीं है। तो इसकी फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, जबकि बाकी सारे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। फर्स्ट रीज़न इसकी क्या होगी कि दिस इज़ नॉट मेटल बिकॉज एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज़ फाउंड एज अ गैस। सेकेंड रीज़न इसकी ये है कि हाइड्रोजन का देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, ये फिर 37, फिर 55 और 87। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसके शेल फर्स्ट शेल में चूँकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये अपना जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो इस ये -H माइनस आयन भी बनाता है, जबकि बाकी के जो हैं वो नेगेटिव आयन नहीं बनाते। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो इससे डिफरेंट इसलिए है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन बना सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर भी और इलेक्ट्रॉन देकर भी, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेके जब इसके डबलेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका ऑक्टेट जो है सॉरी इसका जो है वो शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी सारे जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो क्या चाहिए, बाकी सारे जो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो नेगेटिव आयन जो है वो नहीं बनाते। अब हाइड्रोजन एक और लिहाज से इनसे डिफरेंट है, ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल नहीं है। इसकी एक और रीज़न है कि ये हाइड्रोजन जो है ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बनाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके भी बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से भी बनाता है, यानी आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बनाता है। जबकि बाकी इसके जो अल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे जो इसके एलिमेंट हैं वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, सॉरी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। इसके अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर इसका देखें पीछे तो हाईएस्ट है, इसका बहुत ही ज़्यादा। इनका अल्कली मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी में और हाइड्रोजन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है तकरीबन 1312 किलो जूल पर मोल, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स की अगर हम देखें तो अल्कली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है वो है 520 यानी 520। आप पीछे आपको इसका टेबल दिया हुआ है, आप टेबल से कंफर्म कर सकते हैं कि इनके आयनाइजेशन एनर्जी में और जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की हाईएस्ट है, बहुत हाई है। हाइड्रोजन आयन जब बनता है तो वो पानी में स्टेबल नहीं होता, जबकि वो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना देता है, जबकि बाकी जो हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये 3-4 रीज़न थी जिनकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, बल्कि बाकी सारे इसके फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं है, बल्कि किस में, ये गैशियस फॉर्म में होता है।
सेकेंड की तरफ आते हैं। अब सेकेंड है प्लेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड आर्गॉन। आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो जिसकी सबसे पहले कम है, फिर उससे ज़्यादा यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है करके कि सबसे कम किसकी है, उसके बाद किसकी, उसके बाद की ऑर्डर में करना है। अब हमने ट्रेंड्स क्या पढ़े थे, अब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि क्योंकि हमने ट्रेंड्स पढ़े हुए, अगर हम सबकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ फर्दर याद नहीं भी हैं तो हम इनको ऑर्डर में कर सकते हैं। किस तरह के हमने ट्रेंड पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है, और टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप्स में आएँ तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है। हमने पढ़ा कि हम जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट आए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, यानी जो लेफ़्ट पे होगा उसकी जो है कम होगी, फिर उसके बाद जो आएगा उससे ज़्यादा, फिर इसकी उससे ज़्यादा, फिर इसकी उससे ज़्यादा। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, यानी टॉप पे सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये इस ग्रुप में हम देखें तो बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, जो हम नीचे आए तो इसकी कम होती जाएगी। अब हमें जो एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं वो कौन से हैं, सोडियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और आर्गन। हम देखते हैं कि ये कहाँ पर हैं सोडियम सल्फ़र। ये देखें सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, उसके बाद आगे हम पीरियड में देखते हैं, इसी थर्ड पीरियड में आगे देखते हैं, इसके बाद सल्फ़र यहाँ पर आ रहा है, एरागॉन यहाँ पर आ रहा है, और मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के बाद आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे कम जो है वो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम की उससे ज़्यादा, सिलिकॉन की उससे ज़्यादा, फिर फास्फोरस की, फिर सल्फ़र की, फिर क्लोरीन की, फिर आर्गॉन की। तो हमें 4 एलिमेंट्स कौन से दिए हुए हैं, सोडियम दिया हुआ है ये वाला, सल्फ़र दिया हुआ है, और इसके बाद मैग्नीशियम और आर्गॉन दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम ये है और आर्गॉन ये है। तो अब हमारा ऑर्डर किस तरह आएगा, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में ये है उस तरह उसका ऑर्डर आएगा। सबसे पहले हम सोडियम लिखेंगे, ऐसे हम करते हैं इसको। जब ऑर्डर करना आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जब हम लिखेंगे तो अब अगर हमने ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या है, सोडियम। सोडियम की क्या है, सबसे कम है, तो सोडियम की कम है तो इसके लिए ये है, ये वाला साइन हम डालते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम के बाद सल्फ़र है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, आर्गॉन की। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। आपको नीचे ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब आपने इनका जो है वो ग्रुप नंबर भी लिखना है और ग्रुप नेम भी लिखना है। तो सबसे पहले ए में क्या है, पोटाशियम। तो आप इस तरह करें, हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हमें दिए हुए हैं। ए है, बी, सी, डी और ई। डी और ई हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो क्या दिया हुआ है, के, एन ई, बी ई, सी एल और सी। अब हमें क्या क्या लिखना है, इनका ग्रुप नेम। ये एलिमेंट है जो हमें दिए हुए हैं। कौन सा है ये, थर्ड शार्ट क्वेश्चन है हमारा। हमने ये एलिमेंट है, उसके बाद हमने ग्रुप नेम इनके देने हैं, और इसके बाद तीसरा हमने ग्रुप नंबर लिखना है इनका। अब देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, पोटाशियम के। पीरियोडिक टेबल चेक करें, पीरियोडिक टेबल में ये देखें के जो है वो ये है, तो इसका जो है वो पहला ग्रुप का नंबर क्या है, फर्स्ट ए, और ग्रुप नेम क्या है, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो इसका क्या है, ग्रुप नेम क्या है, अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर क्या है, फर्स्ट ए। दूसरा है जी एन ई, नियॉन। नियॉन को देखें कहाँ पर है, ये देखें ये नियॉन है। इसका क्या ग्रुप नंबर क्या है, 8th ए, और ग्रुप नेम क्या है, इसको कहते हैं नोबल गैसेस भी कहते हैं, इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं,
और इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जो इसके मुख्तलिफ नेम हैं वो हम लिख लेते हैं। तो 8th ए ग्रुप नंबर क्या है इसका? 8th ए, ये इसका ग्रुप नंबर आ गया। और इसका ग्रुप नेम क्या है? नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस भी इसको कहते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीई, ब्रिलियम। ब्रिलियम को देखें किधर है? बीई हमारे पास ये है, बीई है। अब इसका ग्रुप क्या है? सेकेंड ए। ग्रुप नंबर क्या है? सेकेंड ए। और ये सेकेंड ए को हमने पीछे पढ़ा कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो सेकेंड ए इसका नंबर लिखें, सेकेंड ए, और इसका नेम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन का ये है, क्लोरीन का नंबर क्या है? 7A। और ये हेलोजन ग्रुप, 7 को हम क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। क्लोरीन हेलोजन यानी साल्ट मेकर, साल्ट बनाने वाले, ये हेलोजन। और ये क्या है? 7th A ग्रुप है। उसके बाद कार्बन है, कार्बन देखें, ये कार्बन है। कार्बन क्या है? इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। और इसका नंबर क्या है? 4th A। 4th A इसका नंबर है। और ये क्या है? कार्बन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग CnO, ब्रोमीन एंड सल्फर? विच ग्रुप डज इट बिलोंग्स टू? अब इनमें से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, और उसका ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें से वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ग्रुप जो है वो कौन सा है? ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप में, 6A ग्रुप में मौजूद है। कौन से ग्रुप में? 6A में, जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, चैल्कोजेंस भी कहते हैं। तो 6A ग्रुप है। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O है। आगे पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल दिया हुआ है, वहाँ से देख के आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब आप इस तरह भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आप सबकी वैल्यूज़ लिख के, सबकी पीछे आप टेबल देखें, पीछे आपको टेबल बुक में दिया हुआ है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखें और फिर लिखें कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस जो है इसके ग्रुप जो है वो कौन सा है? 6A। 5वां क्वेश्चन है, हाउ डू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप? अभी मैंने आपको बताया था जब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होती है, अक्रॉस अ पीरियड कैसे चेंज होती है, और डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पीरियडिक टेबल आप सामने रखें, आप ऐसे एरो लगाएं, ये देखें, ये मैंने आपके पीरियडिक टेबल के ऊपर ये एरो लगाया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्या होती है? ये साथ मैंने लिखा हुआ, ये डिक्रीज़ हो रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में आए तो वो इंक्रीज़ हो रही है। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।